बूढ़ा आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि सड़क किनारे खड़ा छोटा लड़का बिल्कुल उसके बेटे के बचपन जैसा दिखता था। उसने सोचा कि उसकी बूढ़ी आंखें धुंधली हो गई हैं और उसने गलत देखा है। अचानक अगले ही पल लड़के ने उन्नत प्रमेयों का उपयोग करके जटिल गणितीय समस्याओं की गणना करना शुरू कर दिया। लड़के के तर्क को सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत चकित रह गया, क्योंकि उस बच्चे में बिल्कुल उसके बेटे जैसी ही असाधारण गणितीय प्रतिभा मौजूद थी। यह देखकर वह जल्दबाजी में अपनी कार से बाहर निकला और उनके पीछे गया, लेकिन माँ और बेटा वहाँ से गायब हो चुके थे। निराश होकर उसने चुपचाप ईश्वरीय मदद के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक ढंग से एक टोपी उड़कर उसके हाथों में आ गिरी। माँ पास आई और उसने बताया कि तेज हवा ने उसके बेटे की टोपी उड़ा दी थी। लड़के की अपने बेटे से समानता देकर उत्साहित बूढ़े आदमी ने उपहार के रूप में एक बैंक कार्ड की पेशकश की। माँ बहुत हिचकिचाई, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे टोपी पसंद है और कार्ड में बहुत कम पैसा है। उसने इसे खरीद के रूप में पेश किया। यह मानकर कि वह गरीब है, उसने इसे स्वीकार कर लिया। उनके वहाँ से जाने के बाद बूढ़े आदमी का कार्यकारी बेटा आ गया। बूढ़े आदमी ने टोपी से एक बाल निकाला और अपने सहायक को कार्यकारी के साथ पितृत्व परीक्षण करने का आदेश दिया। परीक्षण केंद्र में कार्यकारी को यह बेतुका लगा, क्योंकि वह कभी किसी के साथ घनिष्ठ नहीं रहा था। हालांकि सहायक ने जल्द ही खुशी से घोषणा की कि लड़का वास्तव में कार्यकारी का बेटा था। कार्यकारी तब तक स्तब्ध रहा जब तक कि उसे याद नहीं आया कि 6 साल पहले एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसे नशा दिया गया था। उस समय एक गुजरती हुई महिला ने उसे बचाया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लड़का उन दोनों का बच्चा था और वह तत्काल माँ को खोजना चाहता था। दुर्भाग्य से बूढ़ा आदमी उसका संपर्क विवरण लेना भूल गया था। टोपी पर एक गणित ओलंपियाड का लोगो देखकर कार्यकारी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें विजेता को अपना व्यक्तिगत छात्र बनाने का वादा किया गया था। उसे विश्वास था कि लड़का आसानी से यह प्रतियोगिता जीत जाएगा। माँ अपने बेटे को प्रतियोगिता में ले आई। उसे अचानक बैंक कार्ड याद आ गया। इसकी जांच करने पर वह यह देखकर हैरान रह गई कि इसमें लगभग 90 लाख का बैलेंस था। आयोजन के दौरान एक बूढ़ी औरत ने शेखी बघारी कि उसका पोता जीत जाएगा। माँ ने उसे अपनी पूर्व सास के रूप में पहचाना, जिसके साथ उसका पूर्व पति भी मौजूद था। 6 साल पहले माँ को गर्भधारण न कर पाने के कारण बेदखल कर दिया गया था। पूर्व पति उसी दिन एक गर्भवती महिला को घर ले आया था। उसने यह झूठा दावा किया कि उसे एक उपजाऊ पत्नी की आवश्यकता है। हालांकि माँ जानती थी कि दूसरी महिला का गर्भ उसके पूर्व पति का नहीं था, क्योंकि वह स्वस्थ थी, जबकि वह चिकित्सकीय रूप से बांझ था। उसने उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए चुप्पी साधे रखी थी। घर से बेदखल होने के बाद उसका सामना जहर के शिकार कार्यकारी से हुआ था। अब नई पत्नी का एक बच्चा था, लेकिन पूर्व पति का परिवार इस बात से अनजान था कि 5 साल का बच्चा उनसे संबंधित नहीं था। नई पत्नी ने माँ की उर्वरता का मजाक उड़ाया, जबकि माँ ने रहस्यमय तरीके से सुझाव दिया कि वे अपना परीक्षण करवाएं। पूर्व सास ने इस बहस को खारिज कर दिया और अपने पोते के कार्यकारी का छात्र बनने पर ध्यान केंद्रित किया। परिणामों से पता चला कि माँ के बेटे ने पूरे अंक प्राप्त किए, जबकि नई पत्नी के बेटे ने धोखा देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जब माँ ने परिणाम लेने की कोशिश की तो पूर्व सास ने उन्हें छीन लिया। उसने अपने पोते के लिए जगह सुरक्षित करने के लिए लड़के पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नई पत्नी ने झूठा दावा किया कि कार्यकारी उसके बेटे को चुनना चाहता था, क्योंकि उसके पति को हाल ही में पदोन्नत किया गया था। उसने प्रिंसिपल को धमकी दी कि वह लड़के को धोखेबाज घोषित करे और उसके बेटे को विजेता घोषित करे। डरे हुए प्रिंसिपल ने बात मान ली। माँ ने अपने बेटे की जटिल गणनाओं का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके पूर्व पति और पूर्व सास ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। नई पत्नी ने अहंकार पूर्वक लड़के की परीक्षा की कॉपी को सभी के सामने टुकड़ों में फाड़ दिया। माँ निराशा में जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसका बेटा उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़ा।